नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में आपको बीएचयू, यूजी, पीजी और पीएचडी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स साझा करूँगा। आप सभी के द्वारा पूछे गए सवालों पर आधारित मैं आपको जानकारी दूं, उससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत यदि बीएचयू यूजी एडमिशन से करें तो बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित कोई भी नया नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित भी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है। और वहीं मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी कोई नया नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कब यह प्रक्रिया शुरू होगी, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा कब होगी, इसके बारे में एग्जैक्ट अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी इसके 11 सितंबर 2023 यानी सोमवार तक शुरू होने की संभावना हो सकती है। मैं आप सभी विद्यार्थियों की, आपके पेरेंट्स की जो मानसिक स्थिति है वो समझ सकता हूँ, उसका अनुमान लगा सकता हूँ, आपकी परेशानियों को समझ सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप बीएचयू एडमिशन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि इस समय और विश्वविद्यालयों में या तो एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है या तो कुछ विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और आपका एडमिशन बीएचयू के अलावा अन्य विश्वविद्यालय में भी हो रहा है। और आपके सामने मानसिक संघर्ष ये है कि आप एडमिशन बीएचयू के चक्कर में दूसरे विश्वविद्यालयों का अगर छोड़ते हैं और बाद में यदि आपका एडमिशन इंडेक्स में कमी होने की वजह से बीएचयू में भी नहीं होता है तो आपका साल निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। और यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको लेकर के कोई भी विद्यार्थी निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से परेशानी का अनुभव कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया में तमाम ऐसे कारण जिनकी वजह से लगभग 1 महीने की देरी हो चुकी है। फिर भी मैं आप सभी विद्यार्थियों से इस विकट परिस्थिति में धैर्य बनाने की अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एडमिशन की प्रक्रिया में अपना सहयोग रखेंगे और आपको भरोसा दिलाता हूं कि एडमिशन की प्रक्रिया निश्चित रूप से जल्द शुरू की जाएगी और आप सभी लोगों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपका एडमिशन देर में भी होता है तो आपको निश्चित रूप से कम 90 दिन यानी 3 महीने का पढ़ने का वक्त मिलेगा, समय मिलेगा। आपके सिलेबस को निश्चित रूप से अच्छी तरीके से पूरा किया जाएगा। संबंधित कॉलेज या संबंधित इंस्टीट्यूट के टीचर्स के द्वारा। साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा दिसंबर में होनी थी उसे भी टाल करके जनवरी में कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कम से कम 3 महीने आपको आपका सिलेबस समाप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए निश्चित रूप से वक्त दिया जा सकता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय एडमिशन की प्रक्रिया से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के विश्वविद्यालय बहुत ही काम कर रहा है और विश्वविद्यालय निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कराने की कोशिश कर रहा है और माननीय कुलपति महोदय का भी ये सख्त निर्देश है कि एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से भी इस विकट परिस्थिति में एडमिशन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील करता हूं और साथ ही साथ निश्चित रूप से आप इस एडमिशन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े रहें और बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। अपने मेल आईडी को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को भी नियमित रूप से आप चेक करते रहें। बात यदि हम पीजी एडमिशन की करें तो पीजी एडमिशन से संबंधित सभी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और अलग अलग विभागों में रिजल्ट पब्लिकेशन का काम निरंतर रूप से किया जा रहा है। यदि आप उस कट-ऑफ में आते हैं तो आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी गई होगी।
कृपया आप अपनी कमिटमेंट फ़ीस को दिए गए डेडलाइन के अंदर निश्चित रूप से जमा कर दें। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि यूजी की तरह पीजी में भी आपकी कमिटमेंट फ़ीस मिनिमम 2,500 रुपये रखी गई है। यदि आप ओबीसी या जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 2,500 रुपया कमिटमेंट के फ़ीस के रूप में जमा करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। वहीं यदि आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये अपनी कमिटमेंट फ़ीस के रूप में जमा करना है और अपनी सीट को बुक कराना है। मैं आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे बता दूँ कि यदि आप दिए गए डेडलाइन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और आपके जगह पर आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को अगले राउंड में नेक्स्ट राउंड में निश्चित रूप से एडमिशन लेने का मौका प्रदान कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि यूजी की तरह से पीजी में किसी भी तरह का मॉपअप राउंड नहीं कराया जाएगा। आपकी सभी सीटें रेगुलर राउंड से ही भरी जाएंगी और आपकी जो कमिटमेंट फ़ीस यदि एक बार जमा हो गई तो यह वापस नहीं होगी और आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी, आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाएगा। मतलब साफ है कि यदि आप डेडलाइन के अंदर अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा कर देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपकी सीट 100% श्योर हो जाती है, एडमिशन आपका निश्चित हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी एडमिशन से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो कट ऑफ है वह कट ऑफ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रूप से जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप यदि अपने डिपार्टमेंट का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। बात वहीं पर पीएचडी एडमिशन की करें तो पीएचडी एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। यह कुल 39 पेज का है। इसमें कुल लगभग 150 विभागों में, विषयों में, डिसिप्लिन्स में लगभग 1433 खाली सीटों के बारे में विस्तृत रूप से विवरण प्रदान किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर निश्चित रूप से विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। लेकिन मैं सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक दो महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा कर दूं कि आज मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र 14 ऐसे सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे सवालों को नहीं लिया है जो बार बार रिपीट किया गया, जिनका जवाब मैंने पिछले वीडियो में ही कई बार दे चुका हूं और साथ ही साथ उन लोगों के सवालों को भी मैंने शामिल नहीं किया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम नहीं लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल जो आशीष कुमार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से और पंकज जी राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर रिपोर्टिंग के लिए हम लोगों को कितना समय मिलेगा। देखिए, जब आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी उसके बाद आपको एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा और उस एडमिशन लेटर पर संबंधित कॉलेज से संबंधित जो डेट होगा, जो ड्यूरेशन होगा रिपोर्टिंग का, वो साफ साफ लिखा रहेगा कि आप कब से लेकर के कब तक, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्टिंग करनी है। उस निर्देशानुसार आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। वैसे आपको रिपोर्ट करने का जो मिनिमम समय होगा वो लगभग 1 सप्ताह तक का दिया जाएगा संबंधित कॉलेज की तरफ से। आप उस 1 सप्ताह के अंदर किसी भी दिन अपने सुविधानुसार सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर उस महाविद्यालय से संबंधित जितने भी तरह के जरूरी निर्देश होंगे, जानकारी होगी, नोटिफिकेशन होगी, वह भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा, जानकारी दे दिया जाएगा। वहीं समर चंदौली उत्तर प्रदेश से, अमन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर यूपी बोर्ड वालों को भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। देखिए, यूपी बोर्ड वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट न तो मिलता है न तो आपको देने की ज़रूरत है। आप यदि यूपी बोर्ड से हैं तो आपको सिर्फ टीसी और सीसी जमा करने की ज़रूरत है, इतने से आपका काम चल जाएगा। वहीं आकांक्षा कपारदार बोकारो झारखंड से, विशाल रजक झारखंड से, माही शर्मा बिहार से, रतन सिंह हरियाणा से, आप सभी जानना चाहते हैं कि सर हमारी क्लासेस
कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होते होते कम से कम 20 से 25 सितंबर के आसपास का समय चला जाएगा और आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते करते महीना पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपकी क्लासेस अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही चलने की संभावना है। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन BHU की तरफ से जारी नहीं किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि PG जो थर्ड सेमेस्टर का जो क्लास का जो शेड्यूल है वो लगभग 11 से 15 सितंबर के बीच में शुरू किया जाएगा और वहीं UG थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो अभी 10 से 15 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय UG सेकेंड सेमेस्टर और UG फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम BHU में चल रहा है जो 3 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं अगला सवाल है जो भारती कुमारी जी मेरठ उत्तर प्रदेश से, आकांक्षा बोकारो झारखंड से आप जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। देखिए, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के आधार पर बच्चों को अपग्रेड कर दिया जाएगा और खाली सीटों के कैलकुलेशन के आधार पर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की घोषणा की जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित नोटिफिकेशन भी 15 से पहले जारी होने की संभावना एकदम नहीं है। तो 15 के आसपास मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो सकता है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन BHU की तरफ से जारी हो जाए, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित स्पष्ट जानकारी जब BHU की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चल पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं PG एडमिशन से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित रिजल्ट के बारे में बात किया है। जैसे मैं बात करूं अभिषेक कर्माकर भोपाल मध्य प्रदेश से और हितेश हल्द्वानी जी नैनीताल से लिख रहे हैं कि सर PG इन साइकोलॉजी के रिजल्ट के बारे में बताइए। देखिए अभिषेक जी और हितेश जी, आपने PG साइकोलॉजी के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं, इसके साथ ही साथ विश्वनाथ प्रताप जी आप MA इंग्लिश रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं और वहीं परामिता शाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल आपने जो है MA इन एजुकेशन के बारे में जानना चाहें। तो जैसा कि आप सभी लोग PG के अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि PG के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया और सभी डिपार्टमेंट में रिजल्ट पब्लिकेशन का काम भी निरंतर हो रहा है। तो आप सभी के पास कट ऑफ में आने वाले बच्चों के पास कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जा रही है। अगर आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने की कोई सूचना नहीं गई होगी तो यह संभावना तो बहुत कम है कि आपके डिपार्टमेंट में भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया होगा। ज़्यादातर संभावना ये हो सकती है कि आपका इंडेक्स फर्स्ट कट ऑफ में जो क्राइटेरिया बना होगा, जो मापदंड होगा उससे कम होगा, इसलिए आपके पास फीस जमा करने की सूचना नहीं गई होगी। अगर आपके पास नहीं गया है और रिजल्ट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर सेकंड राउंड एंड रेगुलर थर्ड राउंड, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में लगभग रेगुलर के 3 राउंड चलाए जाएंगे और बची हुई सीट के आधार पर ही अगले राउंड में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा आपको। और सेकेंड राउंड में जो सीटें नहीं भरती हैं उनके लिए थर्ड राउंड में आपके पास कमिटमेंट फीस जमा करने से संबंधित सूचना जाएगा। तो आपको निश्चित रूप से धैर्य बना करके रखना है और जैसे ही कट ऑफ नीचे जाता है अगले राउंड में आपके पास भी कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना पहुंच जाएगी। यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और इस समय लगातार आप अपना मेल ID और अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो प्रियंका अग्रवाल जी मऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन BHU में हो गया है, कमिटमेंट फ़ीस भी मैंने जमा कर दिया है, सर
मेरा एडमिशन श्योर है या इसमें मेरा एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है? प्रियंका जी, आपका एडमिशन बीएचयू में हो गया है और आपने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, तो आपका एडमिशन 100% श्योर है। आप किसी भी तरीके से परेशान न होइए। वहीं उपनेश कुमार जी बिहार से जानना चाहते हैं कि सर ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वह कहाँ बनता है, और साथ ही साथ यह सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए? देखिए, चूंकि बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों सेंट्रल का होना चाहिए। बनने को तो स्टेट का भी बनता है, लेकिन आप एक ही बार सेंट्रल का कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए। रह गई बात कि कहाँ से बनता है, तो आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी तहसील में रहते हैं, यह कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट आपके तहसील में बनता है, और तहसील में लेखपाल, कानूनगो और माननीय तहसीलदार महोदय के समन्वित प्रयास से यह बनता है, यानी तीनों लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप कचहरी में जाकर के, तहसील में जाकर के आप कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रूप से बना सकते हैं। और आप कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उस पर एक ऑनलाइन नंबर लिखा रहता है, वो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके उस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन किया जा सके। वहीं अगला सवाल जो है, स्नेहा साहा जी आसाम से जानना चाहती हैं कि सर 12th में मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्या मैं बीए सोशल साइंस कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स ले सकती हूँ? स्नेहा जी, आप 100% ले सकती हैं। आप इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें या नहीं पढ़ी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका एडमिशन यूजी के जिस भी कोर्स में होता है, उस कोर्स में आपके इंडेक्स के और प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको ऑनर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान किया जाएगा। यदि आपका इंडेक्स उस सब्जेक्ट के कटाव के अंदर है, तो निश्चित रूप से आप जो भी सब्जेक्ट मांगेंगी वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं पर वेदांश जी रायसेन मध्य प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर एमए में मैंने एक से अधिक सब्जेक्ट में काउंसलिंग कराया है या एंट्रेंस हमने दिया है, और मैंने सभी का प्रेफरेंस भी भरा है। मान लीजिए कि अगर एक सब्जेक्ट का हमारे पास कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की सूचना आती है, तो क्या हमें उसमें कमिटमेंट फ़ीस जमा करना चाहिए या अगले सब्जेक्ट में इंतज़ार करना चाहिए किसी भी तरह की सूचना आने की? वेदांश जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आप एमए यानी पीजी में आपने एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रेफरेंस भरा है और आपने एंट्रेंस भी दिया है, तो निश्चित रूप से आपका इंडेक्स जिस सब्जेक्ट में अच्छा होगा, उस सब्जेक्ट के पहले राउंड में आपका नाम आएगा और उसमें कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की सूचना आपको आएगी। तो निश्चित रूप से आपको पहले नंबर पर जिस भी डिपार्टमेंट से कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की सूचना आती है, आप अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा करके उस सब्जेक्ट में अपना जो एडमिशन है वो श्योर कर लीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए। बाद में यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है और यदि आपको लगता है कि दूसरा वाला सब्जेक्ट पहले वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपना एडमिशन ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यानी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें आपकी कमिटमेंट फ़ीस भी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि पहले वाले में आप कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं करते हैं और पहले वाले में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में दूसरे सब्जेक्ट में आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये आप नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट का एडमिशन के लिए आपके पास सूचना आए, आप सबसे पहले कमिटमेंट फ़ीस जमा करके अपना एडमिशन आप बुक करा लीजिए। वहीं पर मोहम्मद रतन सिंह फ्रांडी कश्मीर से ये जानना चाहते हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और साथ ही साथ एडमिशन कब तक चलेगा। देखिए, एडमिशन चलने की बात यदि की जाए तो एडमिशन की प्रक्रिया बीएचयू नोटिफिकेशन के हिसाब से समाप्त हो जानी चाहिए 20 अगस्त तक, लेकिन हम लोग लगभग 1 महीने की देरी से चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त होते होते आपको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते करते पूरा सितंबर बीत जाएगा, तो आपकी क्लासेस अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही चलने की संभावना है। वहीं दिव्या तिवारी जी दिल्ली से जानना चाहती हैं कि सर वीकेएम में जो हॉस्टल है वो क्लासेस शुरू होने के बाद मिलता है या उससे पहले मिलता है? देखिए, वीकेएम में जो हॉस्टल है वो ज़्यादातर आपकी क्लासेस शुरू होने के बाद ही मिलता है, क्योंकि
आपका एडमिशन यदि वीके में होता है तो आप वीके में जब रिपोर्ट करने जाते हैं तो उस समय आपसे हॉस्टल के बारे में भी डिटेल मांगा जाता है। यानी यदि आप हॉस्टल लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हॉस्टल से संबंधित जो फॉर्म होता है वो आप भर के जाते हैं, और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। यानी लगभग आपका एडमिशन होते होते और क्लासेस शुरू होते होते आपको हॉस्टल भी अलॉट कर दिया जाता है। वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी चंदौली उत्तर प्रदेश से जाना चाहते हैं कि सर मैंने अपनी कमिटमेंट फीस जो है MSc AG का जमा कर दिया है और अब मैं अपनी कमिटमेंट फीस के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो वहां पर योर नेम इज़ नॉट इन द एडमिशन लिस्ट करके शो कर रहा है। सर इसका क्या मतलब, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा? सूर्यकांत जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर के आप परेशान न होएं। आपके पास फीस जमा करने की सूचना गई और आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है तो आपका 100% एडमिशन श्योर है। बस आप BHU में पढ़ने की तैयारी कीजिए। वहीं महक बागले जी मुंबई महाराष्ट्र से जानना चाहती हैं कि सर PG की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। देखिए PG का एडमिशन इस समय निरंतर रूप से और तीव्र गति से किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 के आसपास PG के एडमिशन को निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। यानी लास्ट वीक तक, इस महीने के अंतिम सप्ताह तक PG के क्लासेस के चलने की उम्मीद है। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके तमाम तरह के सवालों की जानकारी दी है। आप यदि एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं, और साथ ही साथ एडमिशन से संबंधित कोई आपके मन में सवाल चल रहा है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।